क्या करना पड़ेगा? शरीर के अंदर में 10 दरवाजा है। वह कौन कौन दरवाजा है? ये जो आंख देख रहे हैं ये भी दरवाजा है, कान भी दरवाजा है, मुंह भी दरवाजा है, पेशाब द्वार भी दरवाजा है, पैखाना द्वार भी दरवाजा है। ये गंदगी का दरवाजा है। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा, त्यागी चढ़ो 10वां द्वारे सुख पाओ भाई। कहते 9 द्वार को तज करके चलो 10वां द्वार में। अब 10वां द्वार कहां है? कहां है 10वां द्वार? 10वां द्वार आंख के ऊपर है। वही 10वां करना क्या है? सभी घाटों पर आपका मन पसरा हुआ है, वहां से समेट करके आप 10वां द्वार में स्थिर करें। जब 10वां द्वार में आप स्थिर करेंगे, अभी तो अंधकार दिखाई पड़ता है, तब ये अंधकार नहीं रहेगा। और आपके अंदर में अंधकार के बाद प्रकाश है, प्रकाश आएगा। वह प्रकाश जो है वह ब्रह्म का प्रकाश है। अभी बाहर में जो प्रकाश देख रहे हैं, अभी तो बादल से ढका हुआ है, वह सूरज का प्रकाश है। आपके अंदर में ब्रह्म का प्रकाश है। जब आप ब्रह्म के प्रकाश में जाएंगे, वहां ब्रह्मनाद सुनेंगे, ब्रह्म का शब्द सुनेंगे। मीराबाई कहती हैं, फागुन के दिन 4 होली खेल मनारे, बिन राग 36 गावे अनहद की झनकारे। इस तरह का शब्द सुनेंगे। जैसे कि आप लोग दीक्षा लिए हुए हैं, पहले पल 3 क्रिया बताए होंगे, इसके बाद आपको कहे होंगे 1 क्रिया बाद में बताएंगे। कब? जब अंदर में शब्द उपजेगा तब। वो अनहद शब्द में से सार शब्द को पकड़ना है, अनुसंधान की क्रिया लेना पड़ता है। जिनके अंदर में शब्द उपजा है, वही व्यक्ति बता सकता है कि कौन शब्द को पकड़ना है, कौन शब्द को छोड़ना है। पकड़ना है परमात्मा के शब्द को। अगर परमात्मा के शब्द को पकड़ लेंगे, जानते हैं वो शब्द आपको पकड़ लेगा। शब्द को क्या पकड़िएगा? शब्द ही आपको पकड़ लेगा। 2 बाबाजी था, गंगा के किनारे टहल रहा था। बाबाजी देखा क्या? गंगा में कमल का मोटरी भांसते जा रहा है। वह कमल का मोटरी नहीं था, वो भालू था। ये कमल का मोटरी समझ करके ये दोनों बाबाजी विचारने लगा कि दोनों मिलकर के कमल का मोटरी निकाल लेते हैं और दोनों आदमी आधा आधा बांट लेंगे। बस 2 बाबाजी में से एक बाबाजी कूद गया। कूद करके गया,
उस भालू के पास जाकर के भर पांव पकड़ लिया। आज जैसे पकड़ा, अब ये क्या पकड़ेगा, भालू ये पकड़ लिया इसको। जिस व्यक्ति को भालू पकड़ लेगा क्या उसको छोड़ेगा? उसको कभी नहीं छोड़ेगा। यही मामला है। जब परमात्मा का शब्द सुनने के लिए जाइएगा, परमात्मा का शब्द ये पकड़ लेगा। कहां ले जाएगा आपको? जहां का शब्द है, परमात्मा का शब्द है, तो आपको परमात्मा के पास ले जाएगा। और जैसे ही आप परमात्मा के पास जाएंगे तब क्या होगा? हम प्रभु प्रभु एक ही वही, द्वंद्व और द्वैत रहा नहीं कोई। हम और प्रभु मिल करके एक हो गए। जीव अलग नहीं रहा। अभी तो जीव अलग है, इसलिए दुख है। और जब यही जीव पी में मिलेगा तब इसके पास में दुख नहीं रहेगा। मेरो दास कहा यारो, जगत की यास न राखे जी। समरथ स्वामी को जब पाया, जगत से दीनन भाग्य जी। साहब के घर में कौन कमी, किस बात पियासी आंखे जी। पलटो सुख दुख परिणाम सुधार साके जी। जब ऐसे समर्थ परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तब आपकी दशा क्या होगी? आप कंगाल रहेंगे। लाली खोजन मैं गया, मैं भी हो गए लाल। आप जाइएगा परमात्मा खोजने के लिए, आप परमात्मा हो जाइएगा। आप परमात्मा हो जाइएगा तो क्या होगा? ये संसार किसका है? आपका है, परमात्मा का है। मान लिया जाए। कोई राजा को संतान नहीं है, अगर वह राजा किसी को संतान बना ले, उस राज का अधिकारी कौन होगा? जिसको संतान बनाया है। क्या वह साधारण व्यक्ति रहेगा? राजा जिसको संतान बनाएगा वह भी राजा हो जाएगा। एक मुनि बालक था, जंगल में रहता था। तो राजा गया शिकार खेलने के लिए। ये मुनि बालक से मुलाकात हो गई। मुनि बालक देखने में बहुत सुंदर था। राजा को संतान था नहीं। सोचा इनको संतान बना लेते हैं। मुनि बालक से राजा कहते तुम मेरा संतान बनोगे? मुनि बालक ने कहा बनूंगा। कहा कैसे बनोगे? मुनि बालक ने कहा कि मैं जैसे जैसे कहूंगा करने के लिए, अगर वैसे वैसे अगर आप करेंगे तो संतान बन जाऊंगा। मुनि बालक से पूछते हैं राजा क्या करना होगा? कहा यही करना होगा, मैं भोजन करूंगा लेकिन आपको भोजन नहीं करना होगा। मैं वस्त्र पहनूंगा लेकिन आपको वस्त्र नहीं पहनना होगा। मैं महल के अंदर सोऊंगा लेकिन आपको महल के अंदर सोना नहीं पड़ेगा। और मेरे ऊपर जो पहरेदार रहेगा आपके ऊपर वह पहरेदार नहीं रहेगा। मुनि बालक की बातों को सुन करके राजा ने कहा ऐसा नहीं होगा। अरे जो मैं भोजन करता हूं वही भोजन तुमको कराऊंगा। जो राशि पोशाक पहनता हूं वही राशि पोशाक तुमको भी पहनाऊंगा। जिस राजमहल में मैं सोता हूं उसी राजमहल में तुमको भी सुलाऊंगा। जो पहरेदार मेरे ऊपर पहरा करता है
तुम्हारे ऊपर भी यही पहरेदार पहरा करेगा। मुनि बालक ने कहा मेरा राजा ऐसा नहीं है, मेरा राजा ऐसा नहीं है। अरे मुझे भोजन कराता है लेकिन सोता भोजन नहीं करता है, मुझको वस्त्र पहनाता है लेकिन सोता वस्त्र नहीं पहनता है, मुझको महल के अंदर सुलाता है लेकिन सोता महल के अंदर नहीं सोता है। जानते हो राजा, जब मैं सो जाता हूं रात भर जग करके मेरा पहरा करता है। वह कौन पुरुष है? वही प्रभु परमात्मा है। अभागा को देखिए, ऐसे परमात्मा को खोजते हैं, ऐसे प्रभु परमात्मा को भजते हैं जो आपका रात भर जग करके पहरा करता है। लोग उल्टे उनका निंदा शिकायत करता है। दुनिया में कोई ऐसा वैज्ञानिक पैदा लिया है जो गेहूं को तैयार कर देगा? दुनिया में कोई ऐसा वैज्ञानिक पैदा लिया है जो मशीन के द्वारा मकई को उत्पन्न कर देगा, चावल उत्पन्न कर देगा? लेकिन वह कैसा परम वैज्ञानिक है प्रभु परमात्मा, नाना प्रकार का फल तैयार करते हैं, अन्न तैयार करते हैं। आप दाल खाते हैं, दाल तैयार करते हैं। आप सब्जी खाते हैं, सब्जी तैयार करते हैं। लेकिन आज ऐसे प्रभु परमात्मा को लोग भूले हुए हैं, भूले हुए रहते हैं। यहां सत्संग का आयोजन क्यों रखा गया है? वही प्रभु परमात्मा का याद कराने के लिए, याद कराने के लिए। हम उस प्रभु परमात्मा को भूले हुए हैं। कब से भूले हुए हैं? जब से संसार में आप घुले हुए हैं तब से उस प्रभु परमात्मा को हम भूल चुके हैं। इसलिए आरादेव कहते हैं, जीवो परम पिता निचिन्हो कहते संतन हितकारी, ये जीवो प्रेम परम पिता को चिन्हो पहचानो। कहीं पहचान लिए तब क्या होगा? मैं ही सौंपितु चिन्ह में यावे दुख टरे भारी। जिस दिन प्रभु परमात्मा को छीन लेंगे दुख टरे भारी, आपका सारा दुख टर जाएगा। यहां पर जितने आदमी बैठे हैं, कोई आदमी कह सकते हैं हम सुखी हैं? कुछ न कुछ दुख से आप पीड़ित हैं, पीड़ित हैं। एक सज्जन को मैंने पूछा, आप तो धनवान व्यक्ति हैं, आपके पास तो दुख नहीं होगा। कहो बाबा धनवान तो छिए, हमरो छे बाबा दुख। तो हम पूछे कौन सा दुख है? का बाबा ठौना में दर्द रहता है। अब देखिए उसको ठौना का लफड़ा है। एक एक गरीब से पूछते तुम्हारे पास में कौन दुख है? का बाबा घरे नहीं है। एक एक आदमी कहते हैं कि हमारे पास जमीनें नहीं है। एक एक व्यक्ति है कहते हैं कि हमारे पास में संतान नहीं है। बोलिए, ये साधारण दुख है। असली दुख आपके पास में जो है वह है जन्म मरण का दुख। और जब तक इस तरह का जोग नहीं करेंगे भजन भेद लेकर के, तब तक आपको शरीर संसार से वियोग नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहां रहिएगा तो कभी गर्मी का दुख, कभी बरसात का दुख, कभी ठंड का दुख, कभी अन्न का दुख, कभी शारीरिक दुख, कभी दैविक दुख। यहां पर दुख ही दुख है।
चलिए वहां अड़ादेव कहते जान ली पटोरी प्यारे जग पर तिस्वा सुख कचुई हुआ नाही सूदी करो आपन देश के जामा कलिस कछु नाही। सूदी कीजिए उस देश का जहां कलेश नहीं है, वह है परमात्मा का घर। अगर वहां आप चले जाएंगे तो क्या होगा? जो मार्ग सुरती साधु दिखावे ते ही मग चलत समय सुख पावे पावे सदा सुखारी कृपा संसारा सारे स्वप्न हो नहीं दुख दे दर्शन। आपको स्वप्न भी दुख नहीं होगा। इसके लिए कहां जाना पड़ेगा? यही गंगा में स्नान करना होगा। देखते नहीं, हम लोग की तरफ कोई मरता है तो अगवानी घाट लेकर आता है और सोचता है कि गंगा लाभ करा देंगे ना बाबूजी को, कल्याण हो जाएगा। कल्याण होगा उसका? शरीर को गंगा में डालने से कल्याण होता है? जब तक आत्मा को ज्ञान की गंगा में स्नान नहीं कराएंगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आगे जो सुन चुका है ना, राजा सगर के 60,000 पुत्र का कल्याण किया है गंगा, इसलिए लोग इसमें राख डालने के लिए आता है। इस शरीर को जला करके उसमें भसाना चाहता है, इसलिए आत्मा को कल्याण करे, शरीर को नहीं। शरीर तो 5 तत्वों का है, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। ये मिट्टी से, जल से, अग्नि से, हवा से, आकाश से शरीर का निर्माण है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका निर्माण किससे हुआ है? परमात्मा से, परमात्मा से हुआ है। तो जिससे निर्माण हुआ है ये आत्मा, तो उनके पास आप ले जाइए, उस परमात्मा से मिला दीजिए, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। बहुरी ना यो संसार है जोगिनिया जोगा के राखियो, फिर लौट करके आप सड़ी संसार में नहीं आएंगे। ना संसार का दुख आपको खाना पड़ेगा, नहीं तो यहां रहेंगे आपको सदा दुख लगा रहेगा। यही सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम से, बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय।